मेरे प्यारे छात्रों, हंसवाहिनी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्लास 8th मैथ्स आपका गणित प्रकाश न्यू एडिशन जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 ए स्टोरी ऑफ नंबर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका इसी क्रम में हमारा ये लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। और ये लेक्चर जो होगा ये हमारा ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या दिया गया है। तो इसमें आपका टॉपिक नंबर 3.4 दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें प्लेस वैल्यू से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि आपको पता है कि जो हमारे नंबर सिस्टम है, हिंदू नंबर सिस्टम, वो क्या है, प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है। तो वो कैसे डेवलप हुआ वो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम देखा था, जो कि एक बेस से रिलेटेड नंबर सिस्टम था, बेस नंबर सिस्टम था। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो आएगा वो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम आएगा। तो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में क्या दिया गया देखें। इन द बिगिनिंग द नंबर सिस्टम यूज्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया हैड डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट लैंडमार्क नंबर्स। इन लेटर टाइम्स इट बिकेम अ बेस 60। तो कह रहा है कि बिगिनिंग में क्या था कि मेसोपोटामियन डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते थे डिफरेंट लैंडमार्क नंबर्स के लिए, लेकिन लेटर टाइम में क्या हुआ कि वो नंबर सिस्टम डेवलप हुआ वहाँ पे समय के साथ, और उसको वो एक बेस 60 नंबर सिस्टम बन गया। मतलब उस नंबर सिस्टम का बेस क्या था, 60 था। ठीक है, कैसे बेस 60 था वो आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड अ सेक्साडेसिमल सिस्टम विद अ वेरी इफिशियंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। आगे चलिए देखिए इसमें क्या दिया गया है। आगे कह रहा है इट हैज़ पजल्ड मेनी वाई दे चूज़ बेस 60। तो ये बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मतलब बेस 60 क्यों लिया गया। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन दिस कि बेस 60 क्यों लिया गया, रेंजिंग फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन 60 एंड द पीरियड ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक लेंथ ऑफ द लूनार मंथ। तो जो लूनार मंथ था वो 30 डेज़ का था, तो उसी से मतलब उसी का डबल जस्ट 60 बेस इसलिए यूज़ किया होगा। और द टाइम टेकन फ्रॉम फॉर द सन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो जो सन वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता था अर्थ का, जब हम लोग अर्थ को स्टेशनरी मान रहे हैं, व्हेन अर्थ इज़ टेकन टू बी स्टेशनरी, वो 60 डेज़ के आसपास था। द ईज ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन वी विल नॉट गो इनटू दिस ईयर। देयर अर्लियर सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर्स, उनके जो अर्लियर लैंडमार्क नंबर थे उनका सीक्वेंस था 1, 10, 60, 600, 3600। ठीक है, 36,000, इस तरीके से इनका लैंडमार्क नंबर्स थे। ठीक है, गेटिंग रिड्यूस टू ओनली द पावर ऑफ 60। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पावर ऑफ 60 के फॉर्म में रिड्यूस्ड हो गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेसोपोटामियन हेक्साडेसिमल सिस्टम आल्सो नोन एज अ बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। और जो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम है इसको बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। कैन बी सीन इवन नाउ इन आवर यूनिट्स ऑफ टाइम मेजरमेंट। और इनका ये 60 बेस वाला आप अभी भी आप देखोगे कि जो आवर्स होते हैं, जैसे 1 आवर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और इसी तरीके से अभी मतलब इसका यूज़ है, इसका 60 का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो 60 नंबर एक ऐसा होता है जिसके फैक्टर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे ये क्या होगा कि 1 से तो डिविजिबल हो गई, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, और ये 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ये ऐसा नंबर है इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको किसी यूनिट को मतलब मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है इजीली, इसलिए यहाँ पे 60 को यहाँ पे बेस लिया गया, और इसीलिए यहाँ पे टाइम को भी 60 के फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन्होंने फिर क्या सिंबल यूज़ किया, ये ऐसा सिंबल यूज़ किया 1 के लिए, और ये वाला सिंबल यूज़ किया एरो टाइप का 10 के लिए। इस तरीके का सिंबल इन्होंने 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया, और ये वाला सिंबल इन्होंने 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि लेट अस गिवन आवर ऑन सिंबल टू देयर लैंडमार्क नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक सिंबल दे देते हैं इनके लैंडमार्क नंबर्स के लिए। जैसे 1 के लिए तो इन्होंने ये यूज़ कर लिया, क्योंकि ये बेस 60 नंबर सिस्टम है, बेस 60 है तो मतलब 60 का पावर चलेगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो 60 के लिए हमने मान लो कि अपने से, इन्होंने ये लोग तो नहीं यूज़ करते थे ये सिंबल, हमने अपने कंफर्ट के लिए ये सिंबल यूज़ कर लिया कि ये एक बॉक्स में 1 लिख दिया। ठीक है, और 60 स्क्वायर मतलब 3600 के लिए हमने
ये ऐसा सिंबल बना दिया, और 60 क्यूब मतलब 2,16,000 के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ कर लिया। ठीक है, नोट दैट वी हैव एक्चुअली यूज्ड इंडियन न्यूमरल्स इन क्रिएटिंग दीज सिम्बल्स। हमने यहाँ पे 1 2 3 इंडियन न्यूमरल यूज़ किया है। वी कुड हैव इन्वेंटेड आवर ओन सिंबल, बट फॉर द सेक ऑफ द ईज रिकॉल यूज़ वी हैव चूजन टू टेक हेल्प ऑफ फैमिलियर नंबर सिस्टम। हम लोग जस्ट समझने के लिए ऐसा सिंबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर्स इनके रिप्रेजेंट करने के यूजिंग ये वाला सिंबल जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला सिंबल जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है। हमने नंबर बनाया है 1 से 59 के लिए। ठीक है, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 आपका इस तरीके से, 3 ये, 4 आपका क्या होगा कि पहले तो 3 बन गया, उसके नीचे फिर एक ये वाला एरो और बना दिया, तो ये 4 हो गया। फिर उसके नीचे एक और ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, और 3 ऊपर 3 नीचे बना दो तो 6 हो जाएगा। 7 फिर इस तरीके से बन जाएगा, 8 इस तरीके से, 9 इस तरीके से। अब क्या 9 तो बन गया, फिर 10 के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ कर लिया, एरो टाइप वाला सिंबल। ठीक है, फिर 10 के आगे 1 लगा देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 2 लाइन्स बना देंगे तो 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 19 तक आप ये वाले सिंबल, जैसे 13 बनाना होगा तो ये आपको 3 यूज़ कर लो इसको। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 19 हो जाएगा। फिर 20 के लिए इन्होंने 2 ये एरो वाले कर लिया, 10 10 20 हो जाएगा। 30 के लिए 3, 40 के लिए 4, 59 के लिए ये हो जाएगा। अब मान लो 41 लिखना है तो 41 कैसे हो जाएगा, ऐसे एरो, पहले तो 40 लिखोगे। ठीक है, पहले 40 लिखोगे, ये 4 बनाओगे ये, प्लस एक ये बना दोगे तो ये 41 हो जाएगा। इसी तरीके से 42 बनाना है तो यहाँ पे एक और लगा दो, 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 50 इस तरीके से। 59 कैसे बनेगा, 59 आपके 5 तो ये वाले एरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना रखा है तो 5 ये हो जाएंगे, तो ये 50 हो गया, प्लस 9 यहाँ पे ये वाले एरो हो जाएंगे तो 59 हो गया। फिर इसके लिए क्या 1 to 59 तो रिप्रेजेंट हो गया। फिर 60 के लिए, जैसे 60 रिप्रेजेंट करना है तो फिर से इन्होंने 60 के लिए ये वाला सिंबल ही जो 1 के लिए यूज़ किया वही सेम 60 के लिए यूज़ करते थे। तो यही आगे चल के काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, मतलब हर 60 के बाद इनका ये सिंबल्स रिपीट हो जाते हैं। मतलब 1 to 59 लिखा, फिर 60 से लिखना है तो फिर 60 से ये 61 के लिए ये, 62 के लिए ये, मतलब यही रिपीट होते हैं सिंबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक एंशियंट, मतलब इनका क्या कह लगे, रिप्रोडक्शन ऑफ मेसोपोटामियन टैबलेट। तो ये मतलब कि एक्सकवेशन वगैरह से ऐसा इन लोगों का एंशियंट जो टेक्स्ट था ये इस तरीके से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल दिया गया है कि लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर 640 इन दिस सिस्टम। तो 640 का हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ हमें सबसे पहले 60 का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको लिख सकते हो 600 + 40 लिख सकते हो। ठीक है, 600 हमारा क्या हो जाएगा, 60 के 10 ग्रुप इसमें बन जाएंगे, प्लस 40 हो जाएगा। तो 60 के लिए तो यहाँ पे क्या है सिंबल, हम ले 60 की पावर ये 1 है, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 के लिए तो ये एरो यूज़ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे हम ये वाला एरो पावर 1 के लिए 1 वाला यूज़ करेंगे। और 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 एरो ये वाले बनाने पड़ेंगे। तो ये 40 और ये 10 और ये प्लेस वैल्यू यहाँ पे 60 काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे 10th प्लेस पे जो आएगा ये आ रहा है। ठीक है, मतलब 10 हमारा ये हो जाएगा, और 10 वंस मतलब ये 60th प्लेस, मतलब 60 की पावर 1 पे 10 ये हो जाएंगे, और 40 वुड भी रिप्रेजेंटेड 4 हमें क्या यूज़ करने पड़ेंगे, ये वाले सिंबल। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये 4 ये वाले सिंबल यूज़ हो गए तो ये 40 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये सिंबल हमने यूज़ किया है, इसका मतलब है कि 60 की पावर 1 और ये इंटू 10, ये मतलब इसकी वैल्यू 10 है, तो ये 600 + 40, तो 640 हमारा ये निकल के आएगा। मेसोपोटामियन क्या करते थे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस, जैसे हमने तो ये अपने कंफर्ट के लिए सिंबल लिया है कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ भाई ये 60 की पावर 1 है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 60 की पावर 1 है। तो मेसोपोटामियन क्या करते थे, वो स्पेस यूज़ करते थे, मतलब बीच में स्पेसिंग कर देते थे और ऐसे ही लिख देते थे, ऐसा कोई सिंबल यूज़ नहीं करती है। तो हमारे अपने कंफर्ट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा 640 उनके समझ। लेकिन इसी चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि स्पेसिंग कभी कम ज़्यादा हो गई तो कन्फ्यूज़न हो सकता था कि मान लो ऐसे लिख दिया तो
आप इसको ये भी मान सकते हो कि भाई यहाँ पे 5 टाइम हो गया तो इसको 50 भी मान सकते हो, ठीक है, अगर स्पेसिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो ये कन्फ्यूज़न आगे चल के क्रिएट होती है इस नंबर सिस्टम में। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगला एग्जांपल एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अस ट्राई अनदर नंबर 7530। तो 7500 में आप देखोगे कि 60 के ग्रुप में 60 की पावर 1, 60 की पावर 2 एंड ऐसे ही 60 की पावर 0 कि इसमें मतलब ये 1 हो गया, ये 60 हो गया और ये हो गया 360, 3600 हो गया। तो ये सर 3600 के जस्ट इसका एक डबल ले लिया, 3600 इंटू 2 करोगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 0 0 2 6 जा 12 2 2 3 जा 6 एंड 7, तो 7200 हो गया। और आपको 60 फिर कितना लेना पड़ेगा, कितने कम पड़ रहे हैं, 330 कम पड़ रहे हैं, तो आप 60 के मल्टीपल में ले लो 60 इंटू 5, तो ये 300 हो गया। तो ये कितना हो गया 7200 प्लस 300 7500 हो गया। फिर 30 बच रहा है तो 30 के लिए 30 ले लिया। अब इसमें देखो 2 टाइम्स हमें 3600 आएगा, तो यहाँ पे मतलब 2 पावर वाला यूज़ करना पड़ेगा और कितने 2, और यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू ये 60 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे 5 60 वाले हैं तो 5 ये सिंबल यूज़ कर लिया, मतलब ये 5 इंटू 60 की पावर 1 हो गया, प्लस आपका 30 के लिए 3 ये वाले सिंबल यूज़ कर लिए जो कि 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेसोपोटामियन कैसे करेंगे, यहाँ पे वो स्पेस छोड़ते थे, ठीक है, मतलब जो हमने अभी ये समझने के लिए सिंबल 1 और 2 लिया जो कि 60 की पावर 1 और 60 की पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या करते थे, स्पेसिंग का यूज़ करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट दैट व्हेन अ नंबर इज़ ग्रुप्ड इनटू पावर ऑफ 60 फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन नो पावर ऑफ 60 कैन अकर 60 और मोर टाइम्स। तो यहाँ पे पावर ऑफ 60 जैसे ये है, यहाँ पे 2 टाइम है, 5 टाइम है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 60 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये 60 टाइम्स हो जाएगा तो ये जस्ट शिफ्ट होके आगे वाले में चला जाएगा। तो ये कहा कि जो ये पावर्स हैं ये मैक्सिमम 59 टाइम्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इफ़ दिस हैपन देन 60 ऑफ देम कैन बी ग्रुप्ड टू फॉर्म द नेक्स्ट पावर। तो वही है, अगर 60 टाइम्स हो जाएगा तो ये 60 इंटू 60 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कह रहा है कि अगर मान लो तुम इसको ऐसे ग्रुपिंग करते हो कि 3600 को 1 टाइम लेते हो और 60 को आप 70 टाइम ले लेते हो, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 इंटू 60 स्क्वायर हो गया, प्लस इसको 70 को क्या लिखोगे 60 प्लस 10 इंटू 60 लिखोगे, और ये प्लस 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 60 इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, तो ये 60 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 इंटू 60 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 60 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑटो में हो जाएगा, तो मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल 60 से ग्रेटर होगा तब, ठीक है। फिर ये 10 60 प्लस 2 इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ व्हाट इफ़ वी मेक द रिप्रेजेंटेशन इवन मोर कॉम्पैक्ट बाई ड्रॉपिंग द सिंबल फॉर द डिफरेंट पावर ऑफ 60। जैसे हमने यहाँ पे सिंबल डिफरेंट पावर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, अगर इसको हटा दोगे तो ये और कॉम्पैक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वही स्पेसिंग वाला हो जाएगा कि बीच में स्पेसिंग छोड़ दिया, यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ दिया, यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ दिया, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये 60 का स्क्वायर है और ये 60 की पावर 1 है, यहाँ पे ये 60 की पावर 1 है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो इसी में ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्पेसिंग कितना रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कभी आपको स्पेसिंग नहीं समझ में आ रही तो आप दूसरा नंबर समझ लोगे, तो ये सारी दिक्कतें इसमें आती हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट द मेसोपोटामियन डिड इन देयर न्यूमरल्स, द राइट मोस्ट सेट ऑफ सिम्बल्स शोड द नंबर ऑफ वंस एंड द सेट ऑफ सिम्बल्स टू द लेफ्ट शोज द नंबर ऑफ 60s एंड नेक्स्ट शोज द नंबर ऑफ द 3600। तो कह रहा है कि मेसोपोटामियन सेम यही किया था कि जो राइट मोस्ट नंबर है वो वंस को रिप्रेजेंट करता है और उसके लेफ़्ट जो नंबर है वो 60 के पावर से रिप्रेजेंट करता है, 60 की पावर 1, और जिसके और राइट मोस्ट है नेक्स्ट लेफ़्ट में है वो 3600, मतलब 60 की पावर 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो ऐसा सिंबल वगैरह यूज़ नहीं करते थे, वो जस्ट स्पेसिंग यूज़ करते थे। चलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड सो ऑन वेन एवर देयर वॉज नो अकरेंस ऑफ द पावर ऑफ 60 ए ब्लैंक स्पेस वॉज गिवन इन दैट पोजिशन, ठीक है। अगर कह रहा है कि वेन एवर देयर वॉज नो अकरेंस ऑफ पावर ऑफ 60 तो वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस का यूज़ करते थे, ठीक है।
It does not seem that the Mesopotamians arrived at this idea in the same way we did. Some scholars suggest that the similarity of the symbol given the landmark number 1 to 60 in their earlier number system and an accidental uses of them might have made them stumble upon this idea. ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं. अब इसी से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है, फिगर इट आउट करके रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन मेसोपोटामियन सिस्टम. तो आपको 63 को रिप्रेजेंट करना है मेसोपोटामियन में. तो 63 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट लेके चल रहे हैं 63. तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 60 + 3 लिख सकते हो इसको. आपको पता है कि 60 मीन्स हो गया कि आपको 60 के लिए वही सिंबल, इसको 1 × आप 60 लिख सकते हो, ठीक है, +3 लिख सकते हो. देन इसका मतलब ये हो गया कि आप 1 मतलब कि ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, 60 मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको लिए, क्योंकि और यहाँ पे 3 आपका मतलब 3 आपको ये वाली डंडी बनानी पड़ेगी. तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. ये आप यहाँ पे कंफर्ट के लिए यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ कर लो 1. इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो है 1 × 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 × 1 को. ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 + 3 63. इस तरीके से यूज़ कर सकते हो या स्पेस वाला भी यूज़ कर सकते हो. दूसरा यहाँ पे दिया है 132. 132 को आप लिखोगे कि 2 × 60 लिखोगे तो आपका हो जाएगा 120 + 12. तो 120 + 12 132. तो यहाँ पे मीन्स आ जाएगा आपके, यहाँ पे 2 यूज़ करोगे 2, और यहाँ पे सिंबल आपका कौन सा आ जाएगा 1 वाला, 60 की पावर 1 है क्योंकि, +12 के लिए एक 10 हो जाएगा और 2 आपके ये एरो वाले सिंबल हो जाएंगे. ठीक है, ये आपका हो गया 132. तीसरा आपका है नंबर 200. 200 आप देखोगे तो यहाँ पे आप ले सकते हो 3 × 60, तो 180 हो गया ये, प्लस 16 × 3 180 हो गया, और प्लस 20 के लिए आप यहाँ पे 3 मीन्स ये 3 आपको सिंबल बनाने पड़ेंगे, ये वाले 3 बन गए, और यहाँ पे पावर होगी 1, और यहाँ पे 20 के लिए क्या 2, 10 के 2 एरो हो गए. ठीक है, इस तरीके से. चौथा आपका क्या दिया हुआ है 60. अब आपको मैंने बताया था कि 1 से लेके 59 तक तो ये लोग सिंबल यूज़ करते थे. जैसे फिर 1 से 59, जैसे फिर 60 आता था, फिर सेम जो 1 के लिए सिंबल ये लोग यूज़ करते थे वही ये 60 के लिए यूज़ करते थे. तो यहाँ पे क्या होगा 60 के लिए कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला. अब आइडेंटिफाई मतलब एक डिफरेंस देने के लिए कि 1 को भी इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे, तो हमने अपने से एक ये वाला सिंबल बनाया कि ये 1 है भाई, ये 60 की पावर 1 है, ये हमने लगा दिया. ठीक है. पाँचवा आपका है 3605. तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3600 इसको लिख सकते हो आप, +5 लिख सकते हो. 3600 मीन्स हो गया कि 60 का स्क्वायर है, × 1 करोगे +5, तो 1 का ये वाला सिंबल यूज़ हो जाएगा. चूँकि ये 60 का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 2 वाला सिंबल यूज़ करोगे. ठीक है, और +5 के लिए, तो 5 के लिए आपको पता है कि इस तरीके से 3 डंडी इधर और 2 डंडी इधर नीचे बन जाएंगे, 3 2 5. तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. तो ये सारे नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन आपके हो गए मेसोपोटामियन, या इसी को बेबीलोनियन नंबर सिस्टम बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि thus we can see how the Mesopotamian system removes the need for the generating and unending sequence of the symbol for landmark numbers. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिम्बल्स फिक्स हो गए, 1 to 59 जो सिम्बल्स हैं वही यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का इवोल्यूशन हो गया, जहाँ पे हम 60 प्लेस वैल्यू ऐसा यूज़ कर रहे हैं, 60 की पावर 1 60 की पावर 2. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको नंबर ऑफ सिम्बल्स इतने ही, मतलब 1 से 59 जो सिंबल हो रहे हैं इतनी में सारे नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेटिंग एन अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल फॉर द लैंडमार्क. ये ख़त्म हो गया अभी, जैसे कि पहले होता था कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते थे नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ते जाते थे. बाई मेकिंग ऑफ यूज़ ऑफ पोजिशन वेयर द सिंबल आर रिटेन, such number system having a base that makes use of position of each symbol is determining the landmark number that it is associated with is called positional नंबर सिस्टम और प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम. तो ऐसे नंबर सिस्टम को बोलते हैं प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम, जहाँ पे कि नंबर के पोजीशन पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है. जैसे यहाँ पे इसके लिए ये इस पोजीशन पे ये 1, वो सिंबल तो 1 का, बट ये इसकी पोजीशन की वजह से इसकी वैल्यू 60 है, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं इसकी पोजीशन की वजह से इसकी वैल्यू 3 है.
तो यहाँ पे नंबर का पोजीशन डिफाइन करता है उसकी वैल्यू को। तो इसी तरह के नंबर सिस्टम को बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम या प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम। दिस आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नंबर। और यही जो है कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा एवोल्यूशन था नंबर सिस्टम के फील्ड में, जहाँ पे प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम ने कंसीडर किया, जिससे हमारा क्या हो कि नंबर ऑफ जो सिंबल, हर नंबर के लिए नया नया सिंबल्स यूज़ करना पड़ता था, वो क्या हो गया लिमिटेड सिंबल में सारे नंबर्स रिप्रेजेंट होना चालू हो गया। एंड गिव्स अ वेरी एलिगेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिप्रेजेंटिंग द अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर। तो जो अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, ठीक। और ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स में सारे नंबर कवर होने लगे। द मेसोपोटामियन सिस्टम हाउएवर कैन नॉट बी कंसीडर अ फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम। हालांकि जो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम था वो फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं था, जैसे कि हम लोग अभी यूज़ करते हैं अपना हिंदू नंबर सिस्टम। इट हैज़ सर्टेन डिफेक्ट्स दैट लीड्स द कन्फ्यूजन वाइल रीडिंग अ नंबर। जैसे कि आपने देखा कि 1 के लिए और 60 के लिए सेम नंबर यूज़ करते हैं, तो ये सारे कन्फ्यूज़न थी इसमें, जिसको हम फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 60 एंड 3600। तो यहाँ पे देखोगे कि आप 1 के लिए भी सेम सिंबल यूज़ कर रहे हो, 60 के लिए भी सेम सिंबल यूज़ कर रहे हो, 3600 के लिए भी सेम सिंबल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर 60 के बाद वो नंबर ऑफ़ सिंबल्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जीरो का यूज़ नहीं किया था, ठीक है, एज अ प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम। अगर ये जीरो का प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू के हिसाब से यूज़ करने लगते तो ये भी सॉल्यूशन मतलब ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये नहीं पता, और इसी चीज़ की कमी को हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में दूर किया गया, ठीक है। जैसे 12 है, 12 को भी इससे रिप्रेजेंट किया, 602 को भी इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और ये वाले नंबर को भी सेम इसी से नंबर। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये नंबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको। बीच में इन्होंने स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट लिया है, बट स्पेसिंग से भी देख के कन्फ्यूज़न होता था कि स्पेसिंग कम हो गई ज़्यादा। जैसे आप हैंड रिटन में अगर लिखोगे तो स्पेसिंग कम हो गई ज़्यादा हो गई, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो नंबर्स के बीच में, ठीक है। हमने तो अपना शॉर्टकट बना लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेसोपोटामियन। तो मेसोपोटामियन क्या करते थे, स्पेस का यूज़ करते थे, जैसे यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, जिससे और कन्फ्यूजन होती थी। और इन सब के नंबर के लिए कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में उन्होंने फिर एक जीरो का कॉन्सेप्ट ले आया कि नंबर के बगल में उन्होंने इसका यूज़ ऐसे स्लांट करके इस वाले सिंबल का यूज़ करने लगे, ठीक है। और हमारे रिप्रेजेंटेशन में तो मान लो हमने 1 के लिए ये और यहाँ पे इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए 1 और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए 2 का यूज़ किया। ये हमने रिप्रेजेंटेशन अपने कंफर्ट के लिए समझने के लिए किया। मेसोपोटामियन में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये सारी इसमें दिक्कतें थी। आगे इसमें क्या दिया गया, वही चीज़ इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी इन फाइंडिंग विच सिंबल करस्पॉन्ड टू द विच पावर ऑफ 60। यहाँ पे कौन सा सिंबल 60 किस पावर करस्पॉन्ड कर रहा है उसमें कन्फ्यूजन था, ठीक है। द सेम न्यूमरल कैन बी रीड डिफरेंट बेस। जैसे कि सेम न्यूमरल को कई वे से, जैसे इसको आप कई तरीके से 3 तरीके से यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। Even in our representation which uses uniform spacing between the symbols for different power of 60, it is difficult to know the number of the blank between two sets of symbol as in represented of 36,002। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग यूज़ करते थे जो कि पोजीशन को डिफाइन करता था, उसमें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना इसमें हमने स्पेसिंग छोड़ा कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये इसको। हमने इसमें भी स्पेसिंग दिया, इसमें भी, बट देखने में दोनों लगभग सेम ही लग रहे हैं, जिससे हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है नंबर्स में। टू एड्रेस द इशू अराइजिंग ऑफ द ब्लैंक स्पेस द लेटर मेसोपोटामियन यूज्ड द ब्रिलियंट आइडिया ऑफ असाइनिंग द प्लेस होल्डर सिंबल। तो उन्होंने प्लेस होल्डर सिंबल ये वाला इसको यूज़ किया, ठीक है, ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि एक जीरो के टाइप दिखता था, ठीक है। वी यूज़ इन आवर सिस्टम द जीरो सिंबल दैट शोज नथिंगनेस इज indispensable as a placeholder in the place value system in which number are written in an unambiguous manner। तो इन्होंने इसका यूज़ करना चालू किया, जैसे कि 1 के लिए तो इन्होंने ये सिंबल यूज़ किया, फिर बाद में जैसे 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ किया, और प्लस साथ में यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे सिंबल को यूज़ किया, ठीक है। इवन with the problem of arising our blank space solved, other ambiguous still remained in the system. For example, the placeholder symbol was primarily used in the middle of the numbers, not at the end, so they
वुड नॉट यूज़ इट टू रिप्रेजेंट द नंबर्स लाइक 3600। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये वाला सिंबल यूज़ किया, ये नंबर्स के एंड पे नहीं यूज़ किया, इन्होंने इसको नंबर के बीच में यूज़ किया। जैसे कि यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इसके बीच में ये वाले सिंबल्स डालने चालू कर दिए। लेकिन इस तरीके के नंबर्स के एंड में इनका यूज़ इन्होंने नहीं किया। तो पता नहीं है ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ये करते थे ये भी समस्याएं इनकी दूर हो जाती। जैसे कि 60 के लिए यहाँ पे एक बार इसको यूज़ कर लेते, अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वाले नंबर को, जैसे हम लोग 0 यूज़ करते थे वैसे इसको 2 बार यूज़ कर लेते थे, 60 की पावर 2 रिप्रेजेंट कर देता। बट ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बस स्पेसिंग रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स के बीच में इसका यूज़ किया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट सेकंड आपके बुक में दिया गया है द मायान नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मायान नंबर सिस्टम क्या है चलिए देखते हैं। इन सेंट्रल अमेरिका देयर फ्लोरिश द सिविलाइजेशन नोन एज मायान सिविलाइजेशन। तो ये अमेरिका में एक सिविलाइजेशन थी, मायान सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, दैट मेड ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रोग्रेस बिटवीन द 3rd and 10th centuries C. Among their the intellectual achievement stands there the place value system designed independently of those in Asia. They also used the placeholder symbol for the मॉडर्न डे जीरो। ठीक है, तो इन्होंने मॉडर्न डे जीरो जो हमारा उसके लिए प्लेस होल्डर सिस्टम भी यूज़ किया, दैट लुक लाइक द सी सेल। तो इन्होंने मायान नंबर सिस्टम आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत क्या है कि 20 सिस्टम के से मिलता जुलता है। ठीक है, बट एग्जैक्टली बेस 20 सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लैंडमार्क नंबर्स ऐसे यूज़ किए, जैसे 120, और फिर इन्होंने अगला यूज़ किया 20 × 18 मतलब 360 को यूज़ किया। मतलब इन्होंने 1 को यूज़ किया, 1 को यूज़ किया, 20 को यूज़ किया, फिर 20 × 18 मतलब 360 को यूज़ किया, फिर 20 स्क्वायर इंटू 18, 20 स्क्वायर इंटू 18 करोगे तो 7200 आता है। फिर 20 क्यूब इंटू 18 का यूज़ किया तो जो कि आता है 14400। तो ये लैंडमार्क नंबर सिस्टम यूज़ किया। लेकिन अगर एग्जैक्ट 20 बेस सिस्टम होता तो यहाँ पे पहले ये 1 यूज़ करते, फिर 20 की पावर 1, फिर 20 की पावर 2, फिर 20 की पावर 3। बट ऐसा नहीं था, यहाँ पे 1 यूज़ किया, फिर 20 यूज़ किया, फिर 20 इंटू 18 यूज़ किया, फिर 20 स्क्वायर इंटू 18 का यूज़ किया, फिर 20 क्यूब इंटू 18 का यूज़ किया। तो इसको मतलब लगभग हम लोग 20 बेस सिस्टम के आसपास मान सकते हैं। इन्होंने सिंबल क्या यूज़ किया, 0 के लिए एक सी सेल सिंबल यूज़ किया, 1 के लिए एक डॉट का यूज़ किया, और 5 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि सिंबल्स इन द मायान नंबर सिस्टम आर प्लेस्ड वर्टिकली टू रिप्रेजेंट नंबर। यहाँ पे अब नंबर्स को क्या वर्टिकली लिखते थे। जैसे एक न्यूमरल है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि हर लेयर पे जो नंबर है उसका अलग अलग प्लेस वैल्यू है। तो जैसे कि आगे दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे आपका सी सेल जो बना हुआ है तो इसके लिए मतलब ये प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके नेक्स्ट ऊपर जो लिखा होगा वो 20 उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ऊपर हो जाएगा तो वो 20 इंटू जो 18 था मतलब 360 उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब 4 डॉट है, मतलब ये 4 हो जाएगा इंटू 360 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार हो गया मतलब 5 5 10 और 1 डॉट 11 इंटू मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। सी सेल मीन्स 0 हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है तो मतलब ये 0 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, इसको ऐड करोगे तो 40 इंटू 60 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 72 नहीं आएगा, 4 टाइम करोगे तो 0 4 6 जा 24 4 2 एंड 140 ये आ जाएगा, और ये 220 आ जाएगा। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, ये क्या होगा आपका 0 इंटू 1 मीन्स 0 हो जाएगा। दोनों ऐड करोगे, ठीक है, दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1060 के आसपास 60 आपका ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो ये सिंबल देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1660 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से वर्टिकली ये नंबर्स को लिखते थे, और हर एक की मतलब जैसे ये नंबर है इसके ऊपर जो होता था उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती थी। ठीक है, कैसे चेंज होती थी, जैसे फर्स्ट 20 होगा, दूसरा 20 फर्स्ट 1 हो गया प्लेस वैल्यू, फिर 20, फिर 360, इस तरीके से यूज़ करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर वी फाइंड अ पजलिंग फिनोमिना वाई वॉज देयर थर्ड लैंडमार्क नंबर इज 360। हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो थर्ड लैंडमार्क नंबर है वो 360 क्यों यूज़ किया, या तो 20 का स्क्वायर यूज़ कर लेते जो कि 400 हो जाता। ठीक है,
तो ये एग्जैक्ट मतलब 20 बेस सिस्टम बचे पड़े, इन्होंने 360 का यूज़ किया, ठीक है। ऐसा rather than 400 वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम स्कॉलर फील दैट दिस माइट हैव समथिंग टू डू विद देयर कैलेंडर्स। हो सकता है कि इनके कैलेंडर्स जो उस टाइम यूज़ करते थे उससे रिलेटेड कुछ हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 360 का यूज़ किया rather than 400. They use a shell for dot shell for 1 and a bar for, ठीक है, bar for 5. These were used to denote the numbers from 1 to 19. ये सारे 1 से 19 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो जाते थे। जैसे कि एक डॉट हो गया तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, 2 डॉट हो गया 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, 3 डॉट से 3, 4 डॉट से 4 को रिप्रेजेंट हो गया, फिर 5 के लिए एक बार यूज़ कर लिया, फिर बार के ऊपर एक डॉट लगा दिया तो 6 बन गया, फिर बार के ऊपर 2 डॉट लगा दिया 7 बन गया, बार के ऊपर 3 डॉट लगा दिया तो 5 3 8। इसी तरीके से बार के ऊपर 4 डॉट लगा लिया तो 9, और फिर 2 बार बना दिया तो 10। इसी तरीके से 2 बार के ऊपर एक डॉट 11। इसी तरीके से चलते जाएंगे तो 2 बार के ऊपर कितने 3 बार हो जाएंगे 15, और 4 डॉट हो जाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इस तरीके से यूज़ करते थे। तो 19 1 to 19 के लिए तो ये डॉट और बार से रिप्रेजेंट हो जाता था। फिर जैसे 20 आता था, 20 के लिए फिर क्या करते थे, ये एक नंबर ऊपर कर देते थे। तो जैसे कि वर्टिकली तो नीचे तो सेल आ जाएगा, एक सेल 0 हो जाएगा, और जो अगला नंबर होगा उसके लिए 1 डॉट हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 21 to 1 तो ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे नंबर को। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि they uses dot shell for 1 and bar for 5. These were used to denote the numbers from 1 to 19. The symbol associated with the different landmark numbers were written on the below, other than with the lowers of the symbol corresponding the number of the ones above the corresponding to the numbers 20 and फिर 360 so on, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मयान नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं मयान नंबर सिस्टम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 77 है, तो 77 में आप देखोगे तो ये तो पहले बन जाएगा 20 के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 इंटू हमें करना पड़ेगा 360 हो जाएगा प्लस 17, क्योंकि 1 to 19 तो हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर 20 से जो बड़े नंबर होंगे उसको 20 के पावर्स के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको वर्टिकली हमें लिखना पड़ेगा, तो वर्टिकली तो हमारा नीचे आ जाएगा 17 मीन्स 3 बार हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15, और उसके ऊपर 2 डॉट लगा दिए 17, फिर उसके पे हमें 20 पावर 3 मतलब 3 डॉट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, जो कि हो जाएगा 20 की पावर। तो इस तरीके से ये मयान में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो ऊपर वाले 3 डॉट हैं वो 20 की पावर 1 है, और ये वाले 1, इसका प्लेस वैल्यू 1 है और ऊपर वाले का 20। तो इस तरीके से 77 ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका है 100। तो 100 कैसे हो जाएगा, 100 आपका 20 इंटू 5 हो जाएगा। तो 20 मतलब नीचे हमारा शेल आएगा 0 हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, 20th प्लेस पे 5 आएगा, 5 मीन्स एक बार। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली बार एंड शेल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। इसको 3 डॉट फिर 2 डॉट फिर 3 बार, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 77। जस्ट यहाँ समझाने के लिए मैं पावर ये लगा के दिखा रहा हूँ कि हाँ इसकी प्लेस वैल्यू ये है, ठीक है। थर्ड आपका 361 में आप देखोगे 360 के आसपास है, तो 360 1 टाइम हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें 360 मतलब कि पहले तो 1 वाली पोजीशन पे आता है, फिर 20 पोजीशन, फिर 360। तो 360 पे 1 मतलब 1 डॉट लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें स्पेस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा मीन्स एक शेल मतलब 0 लगा सकते हो। फिर 1 नीचे 1 है मीन्स 1 डॉट हो जाएगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे, डॉट शेल डॉट, ठीक है। ये हमारा 361 को रिप्रेजेंट करेगा। चौथा है 721। 721 को देखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 360 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 360 इंटू 2 करो तो ये आएगा 0 2 एंड ये आ जाएगा 6, 720 आ जाएगा। तो ये 360 को लिख सकते हो 2 इंटू 360 प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 360 वाली पोजीशन पे आएगा 2 डॉट, 20 वाले पे 0 क्योंकि 20 है नहीं तो एक शेल आ जाएगा, और 1 वाले पोजीशन पे एक डॉट आ जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 2 डॉट शेल
और 1 डॉट। इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 721। तो ये म्यान नंबर सिस्टम में इस तरीके से आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें दिया गया है कि बिकॉज द म्यान सिस्टम इज़ नॉट एन एक्चुअल बेस 20 सिस्टम, ये एक एक्चुअल बेस सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेस 120 फिर 20 स्क्वायर ना होके मतलब 400 ना होके 360 है, ठीक है, इसलिए एक्चुअल बेस सिस्टम नहीं। इट लैक्स द एडवांटेजेस दैट द सिस्टम विद द बेस हैज़ फॉर computation. Nevertheless, their place value notation and their use of the placeholder symbol for 0 is considered an important advance in history of the number system. तो यहाँ पे जो हमने जीरो को प्लेस होल्डर के रूप में यूज़ किया, जैसे बीच में हमने यूज़ किया जीरो को, जैसे इस सेल को यूज़ किया एज अ ज़ीरो, ठीक है, तो ये इसका एक एडवांस्ड मतलब नंबर सिस्टम के डेवलपमेंट में मतलब एक स्टेप आगे का प्रोसेस था, ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक पिछले देखा था कि हमने मेसोपोटामियन बेबीलोनियन नंबर सिस्टम में ऐसा यूज़ नहीं किया था, ठीक है। अ क्यूरियस फैक्ट इज़ दैट वी कैन स्टिल फाइंड द यूज़ ऑफ द बेस 20 इन द नंबर नेम्स ऑफ द सम यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये हम अभी भी बहुत से मतलब जगह लैंग्वेजेस में इसका यूज़ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला अपना आ जाता है थर्ड, चाइनीज़ नंबर सिस्टम। तो चाइनीज़ नंबर में दो नंबर सिस्टम यूज़ करते थे, एक रिटन नंबर सिस्टम होता था फॉर रिकॉर्डिंग क्वांटिटीज़ और एक होता था सिस्टम मेकिंग यूज़ ऑफ रॉड फॉर परफॉर्मिंग कंपटीशन। तो कैलकुलेशन के लिए ये रॉड सिस्टम यूज़ करते थे और राइटिंग सिस्टम यूज़ करते थे किसी भी क्वांटिटी का रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग द न्यूमरल इन द रॉड बेस नंबर सिस्टम आर कॉल्ड द रॉड न्यूमरल्स, उनको रॉड न्यूमरल्स बोलते थे। और हियर वी डिस्कस द रॉड न्यूमरल्स विच आर द मोर इफिशिएंट इन राइटिंग, जो कि मोर इफिशिएंट थे। यहाँ हम लोग रॉड नंबर सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि द रॉड न्यूमरल्स डेवलप्ड इन चाइना बाय एटलीस्ट 3rd century AD and were used till the 17th century. It was डेसिमल सिस्टम, जो कि बेस 10 था इसका, इसके लिए सिंबल 1 से 9 हम लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे दो तरीके के सिंबल यूज़ करते थे, जोंग और हैंग। जोंग जो होता था उसको वर्टिकली लिखते थे, हैंग को हॉरिजॉन्टली लिख सकते थे। याद कैसे कर सकते हो, हैंग में एच है, एच का मीन्स हो गया हॉरिजॉन्टल, जिससे आप हैंग से समझ जाना कि हॉरिजॉन्टल, और नेक्स्ट जो होगा जोंग है तो मतलब वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये बेस 10 है, तो यहाँ पे 1 के लिए एक यूज़ किया, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 5 वर्टिकल लाइन, फिर 6 के लिए इन्होंने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एक वर्टिकल लाइन लगा दिया, ठीक है। 7 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 वर्टिकल लाइन, तो इस तरीके से 8 9 तक रिप्रेजेंट कर दिया। हैंग में सेम इसको क्या किया, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे होंग जेंग का मतलब क्या है कि जो होंग था वो रिप्रेजेंट करता था यूनिट प्लेस पे होता था, मतलब ये अल्टरनेट यूज़ करते थे नंबर्स को, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर जोंग आएगा, ठीक है, तो 10th प्लेस पे क्या आएगा, हैंग्स आएगा, और फिर 100th प्लेस पे ये जोंग आएगा, और फिर 1000 प्लेस पे हैंग आएगा, फिर 10,000 प्लेस पे जोंग आएगा, और 10,000 के बाद मान लो कि आपका 1 लाख के बाद 1 लाख पे हैंग का यूज़ कर, मतलब अल्टरनेट यूज़ करते थे। मतलब एक बार आपका यूज़ होगा, एक बार आपका वर्टिकल यूज़ होगा, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से न्यूमरल्स को लिखते थे, जैसे ये न्यूमरल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि हाउ इज़ दिस टू बी रीड, इसको कैसे रीड होंगे, जैसे 4 जोंग का मतलब हो गया कि ये यूनिटी प्लेस पे आ गया, ठीक है, तो ये 1 into 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आएगा 3 हैंग, 4 जोंग 3 हैंग पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते थे चाइनीज़ में, ठीक है, 4 होंग 3 जेंग। तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 10th प्लेस पे आएगा, ठीक है, मतलब जो जोंग होगा वो यूनिटी प्लेस पे आएगा, 100 प्लेस पे आएगा, मतलब अल्टरनेट आएगा, और हैंग वाले क्या होंगे 10th प्लेस पे आएंगे, फिर 1000 प्लेस पे आएंगे, फिर लाख वाले प्लेस पे आएंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ये हैंग पढ़े जाएंगे, तो 3 into 30 होगा ये। अब यहाँ पे क्या है, फिर जोंग लिखा हुआ है, तो ये वर्टिकली एक लाइन है, इसके नीचे 6 है, मतलब ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इसकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 हैंग, तो ये 2 है, तो मतलब 2 into 10 का क्यूब हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2634 को ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था चाइनीज़ रॉड नंबर सिस्टम, ठीक है। Like the Mesopotamians, the rod numerals used a blank space to indicate the skipping of the place value. However, because of the slightly more uniform sizes of the symbols for
1 through 9 the blank spaces were earlier to locate than in the Mesopotamian system. Notice how similar the odd number systems are the Hindu system. The Chinese system with a symbol of for 0 would be fully developed place value system. अगर इसी नंबर सिस्टम में हम अगर ज़ीरो का यूज़ कर दें तो यही एक फुली डेवलप्ड नंबर सिस्टम बन जाता है, चाइनीज़ नंबर सिस्टम, ठीक है। बल्कि इसमें ज़ीरो का यूज़ नहीं किया गया, जो कि हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में आगे चल के यूज़ किया गया था। अब फाइनली आपका आ जाता है जो आज के टाइम पे आप फुली पढ़ते हो डेवलप्ड नंबर सिस्टम, उसको बोलते हैं द हिंदू नंबर सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ और यही फुली डेवलप्ड नंबर सिस्टम माना जाता है। तो इसमें जो भी कमी थी, अभी तक आपने जो भी कमी देखी नंबर सिस्टम्स में, वो सारी कमी इस नंबर सिस्टम में आके ख़त्म हो जाती हैं और फिर इसको पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट कर लिया जाता है इस नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर डज़ द हिंदू, या इसी को आप इंडियन नंबर सिस्टम या भारतीय नंबर सिस्टम अपना आप बोल सकते हो, figure in the evolution of the idea of the number representation, what are the landmark numbers and does it use a place value system। तो हाँ, प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इसमें क्या लैंडमार्क नंबर्स यूज़ होते हैं आपको ये बचपन से ही पता होता है। तो जो हिंदू नंबर सिस्टम होता है वो एक बेस 10 नंबर सिस्टम है, मतलब इसमें 10 सिंबल यूज़ किए जाते हैं और ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये 10 सिंबल हमारे पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हमारे सिंबल यूज़ किए जाते हैं और इन्हीं से सारे नंबर्स बनते हैं। तो ये 10 हमारे लैंडमार्क नंबर सिस्टम हो गया। और यहाँ पे न्यूमरल जैसे लिखा हुआ है एक कि 376, तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे इसको रीड करेंगे। तो जो 5 होगा वो हमारा यूनिटी प्लेस कहलाता है, 7 हमारा 10th प्लेस कहलाता है और 3 हमारा 100 प्लेस, मतलब 10 स्क्वायर प्लेस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 7 मतलब ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 5, ऐड करोगे तो 375 आएगा। तो ये हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है जो कि आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि हमें इसी को कॉमनली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि एज कैन बी सीन द हिंदू नंबर सिस्टम इज़ अ प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम। यहाँ पे क्योंकि नंबर का जो प्लेस है उस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे 3 यहाँ पे है तो ये किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, तो मतलब इसकी वैल्यू 300 है। 7 यहाँ पर 10th प्लेस पे तो इसकी वैल्यू 70 है। अगर 7 ये यूनिटी प्लेस पे होता तो इसकी वैल्यू सिर्फ 7 होती। तो ये क्या है, एक प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है कि नंबर किस प्लेस पे होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। द हिंदू नंबर सिस्टम हैज़ हैड अ सिंबल फॉर 0। हिंदू नंबर सिस्टम में सिंबल मतलब 0 के लिए भी एक सिंबल है, ठीक है, ये वाला। at least as early as 200 BC because of the use of 0 as a digit। ये मतलब 200 BC के आसपास यूज़ करने लगे थे हम लोग। एंड द यूज़ ऑफ द सिंगल डिजिट इन ईच पोजीशन। दिस सिस्टम डज नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी। और जो ये सिस्टम था ये सारी एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर देता है रीडिंग और राइटिंग में नंबर्स को। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट हिंदू नंबर सिस्टम इज़ नाउ यूज थ्रू आउट इन द वर्ल्ड। इसीलिए आज हमारा जो भारतीय नंबर सिस्टम, हिंदू नंबर सिस्टम इसको बोलो या इंडियन नंबर सिस्टम बोलो, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न होती, चाहे आप नंबर को लिखने में पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। अब यहाँ पे द यूज़ ऑफ 0 एज अ डिजिट एंड इंडीड एज अ नंबर, ये कब से शुरू हुआ, वॉज अ ब्रेक थ्रू। जो हमने 0 का यूज़ किया एज अ डिजिट और एज अ प्लेस होल्डर एज अ नंबर यूज़ किया, वो एक ब्रेक थ्रू था और इसके बाद ही सारे जो भी समस्याएँ थी वो नंबर्स की दूर हो गई। That truly changed the world for the mathematics and science. In Indian mathematics, indeed, 0 were not just used as a placeholder in the place value system, but was also given the status of the number in its own right or par with the other numbers. The arithmetic properties of the numbers 0 that plus 0 any number is the same number। जैसे 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो मतलब 0 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ये बताई गई। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। वेर एक्सप्लिसिटी यूज्ड बाय द आर्यभट्टा इन हीज आर्यभट्टिया। तो जो हमारे आर्यभट्टा जी थे उन्होंने 0 के सारी प्रॉपर्टीज़, 0 में ऐड करोगे कुछ तो वही नंबर आएगा, 0 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो वो सारी चीज़ें समझाई और 0 का यूज़ एज अ प्लेस वैल्यू इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है, अराउंड 500 CE, मतलब 499 CE के आसपास। Do elaborated scientific competition using the Hindu numerals. The use of the 0 as a number like any other number on which one can perform the basic arithmetic operation was codified by the ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता जी थे, उन्होंने क्या था कि अपनी जो बुक थी ब्रह्म स्फुटिका सिद्धांत, उसमें लगभग अराउंड 628 CE के आसपास
जीरो से रिलेटेड जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये नंबर सिस्टम हमारा हिंदू नंबर सिस्टम जो हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, इनकी वजह से ये डेवलप्ड हुआ, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीरो एज अ नंबर अलॉन्ग विद द निगेटिव नंबर्स, इन्होंने ब्रह्मगुप्ता जी ने क्या किया, जीरो को नंबर जैसा इंट्रोड्यूस किया और नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। क्रिएटेड द मॉडर्न टर्म कॉल्ड द रिंग, दैट इज सेट ऑफ द नंबर्स दैट इज क्लोज्ड अंडर द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एनी टू नंबर्स इन द सेट कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। तो ब्रह्मगुप्ता जी ने इस पे काम किया, नेगेटिव नंबर्स दिए इन्होंने, जीरो एज अ सिंबल यूज़ किया, जीरो से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन वो किया। और उन्होंने एक मॉडर्न टर्म यूज़ किया रिंग सिस्टम को, जिसमें इन्होंने नंबर्स को, क्लोज नंबर्स को एक साथ रखा, एक सेट ऑफ क्लोज नंबर रखा, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को उन्होंने समझाया, ठीक है। These new ideas laid the foundation of the modern mathematics and particularly for the areas of the algebra and analysis. Hopefully this gives you a sense of the all ideas of the went into the writing and computing with the numerals in way that we do today. तो इसमें बुक में कह रहा है कि इसमें जो हमने अभी तक नंबर सिस्टम पूरा हिस्ट्री पढ़ा कि कैसे कैसे नंबर डेवलप्ड हुए और कैसे फाइनली हमारा हिंदू नंबर सिस्टम अडॉप्ट किया गया और क्या क्या कमी थी जिसको ये हमारा हिंदू नंबर सिस्टम दूर किया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ जीरो, ठीक है, रिजल्टिंग इंडियन नंबर सिस्टम इन ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट क्रिएटिव एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम। तो जो जीरो की डिस्कवरी थी वो जो है एक ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था जिससे कि सारी एम्बिग्यूटी थी मैथमेटिक्स की, साइंस की, वो दूर हो गई। Appearing constantly in our daily lives, formally the basic of the much modern science, technology, computing, accounting, इन सभी में इसका हेल्प मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि एवोल्यूशन ऑफ नंबर्स के बारे में एक शॉर्ट में दिया है, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले इंसानों ने काउंटिंग सीखी, ठीक है, अपने उंगलियों से, जैसे 1 2 3 काउंट कर लिया, ठीक है। तो काउंट इन अ ग्रुप ऑफ सिंगल्स, जैसे कि वैसे ऐसे 1 1 करके उन्होंने काउंटिंग शुरू की। किसी पत्थर पे ऐसे लाइनें बना के काउंट कर लेते थे, या लकड़ी के टुकड़े को ऐसे ऐसे इकट्ठा करके नंबरिंग समझते थे। फिर उसके बाद जैसे ये नंबर सिस्टम आया, गुमुलगल नंबर सिस्टम, जैसे उकासार और अपॉन, मतलब किसी वर्ड को जो है उन्होंने बार बार रिपीट करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर सेकंड आपने देखा कि लैंडमार्क नंबर सिस्टम बनाया गया, जैसे कि रोमन नंबर सिस्टम, 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, इस तरीके से नंबर्स सिंबल के फॉर्म में क्रिएट किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद चूजिंग ऑफ पावर्स ऑफ नंबर, आपने यहाँ पे देखा कि फिर 10 की पावर्स के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, 60 की पावर के फॉर्म में, 20 की पावर के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इसको क्या बोलते थे, बेस नंबर सिस्टम, जिसमें बेस का यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद पोजीशन नंबर सिस्टम आया, जो कि हमारा जैसे चाइनीज़ नंबर सिस्टम था या मयान नंबर सिस्टम था, हमारा नंबर सिस्टम था। फिर उसमें जब आइडिया ऑफ जीरो, मतलब जीरो एज अ पोजीशन डिजिट लिया गया, ये फाइनली एवोल्यूशन था, ठीक है। इस तरीके से नंबर सिस्टम्स इवॉल्व हुए और फाइनली जाके एक परफेक्ट नंबर सिस्टम बन के आया, जिसको हम लोग हिंदू नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं, फिगर इट आउट करके। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द चाइनीज़ अल्टरनेटेड बिटवीन द जोंग एंड हैंग सिंबल, कि उन्होंने जोंग और हैंग नंबर सिस्टम कैसे अल्टरनेटली क्यों यूज़ करते थे। इफ़ ओनली द जोंग नंबर सिस्टम, अगर जोंग सिंबल यूज़ करते तो उसमें क्या दिक्कत थी, और हाउ वुड वी रिप्रेजेंट 41 इन जोंग नंबर, could this numeral be interpreted in any other way if there is no significant space between two successive position। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूजिंग जोंग एंड हैंग सिंबल द चाइनीज़ नंबर सिस्टम यूजेस जोंग, वर्टिकल लाइंस को यूज़ करते थे, और हैंग मैच मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करते थे टू शो द प्लेस वैल्यू। वो प्लेस वैल्यू को क्लियरली समझाने के लिए ऐसा यूज़ करते थे। जैसे एक पहले उन्होंने अगर जोंग यूज़ किया, मान लो ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नंबर के प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, ये 1s पे है तो ये 10s पे है, ठीक है। अगर यहीं पे इसको ऐसे और ऐसे ऐसे स्पेस दे के लिख देते, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये जैसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10s पे 220 है, ये 21 होगा, बट आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये 21 है या ये 3 है,
तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उन्होंने जोंग और हैंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ किया और अल्टरनेट यूज़ करते थे, जिससे पता चल जाता था कि नहीं नेक्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू अलग है, इसके बाद जो आएगा उसकी प्लेस वैल्यू अलग है। तो इस तरीके से ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उन्होंने दो और जोंग और हैंग सिंबल यूज़ किया। ठीक है, दे अल्टरनेटेड द डायरेक्शन ऑफ द सिंबल एट ईच प्लेसेस, यूनिट, टेंस, मतलब हर पोजीशन पे चेंज करते थे, जिससे कि सारी कन्फ्यूज़न हमें पढ़ने में नहीं होती थी। ठीक है, दिस मेड इट ईजियर टू नो विच डिजिट्स बिलोंग टू द विच प्लेस, इससे हमें ईजी होता था कि कौन सा डिजिट किस प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग जोंग वैल्यू को यूज़ करते हैं, सिर्फ जोंग सिंबल को यूज़ करते हैं, तो 41 को कैसे लिखेंगे? जोंग में अगर हम लिखेंगे 41 मीन्स हो गया 40 + 4 हो गया, तो 4 के लिए तो 41 है, मतलब 40 + 1 हो जाएगा। तो 1 के लिए तो हमने एक जोंग सिंबल यूज़ कर लिया, वर्टिकल 1 हो गया। अब जोंग में 40 को रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा सा स्पेस देके हमें यहाँ पे 10th प्लेस पे है, तो 4 लाइन्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया? ये 10th प्लेस पे 4 लेंगे, तो 4 × 10 40 + 1 41 हो जाएगा। बट इसको कंफ्यूज हो सकते हो अगर जोंग की ये, अगर मान लो इसको आप 4 लाइन और स्पेसिंग थोड़ा कम कर दी तो आप इसको 5 भी पढ़ सकते हो, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, इसमें तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखा है, विदाउट अल्टरिंग द सिंबल डायरेक्शन कीपिंग प्रॉपर स्पेसिंग, जैसे कि ये कुड बी मिस रीड एज अ 5, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे इसमें क्या है कि द लैक ऑफ डायरेक्शन और स्पेसिंग रिमूव द क्लू दैट वन पार्ट इज़ टेंस एंड द अदर पार्ट इज़ यूनिट। अगर स्पेसिंग हमने यहाँ पे थोड़ा सा लैक कर दिया, कम स्पेसिंग दिया, तो आप यहाँ पे टेंस प्लेस का पार्ट है या यूनिट प्लेस का पार्ट कौन सा है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप इसको भी यूनिट पार्ट ले सकते हो, इसको भी यूनिट पार्ट्स ले सकते हो। अगर स्पेसिंग कम कर दी जैसे यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्पेसिंग है या नहीं है, ये यूनिट प्लेस है या टेंस प्लेस का सिंबल है। चाइनीज़ अल्टरनेटेड बिलोंग जोंग हैंग सिंबल टू मेक प्लेस वैल्यू विजुअली क्लियर एंड ईजी टू रीड। तो अल्टरनेटेड यूज इसलिए क्या है कि विजुअली क्लियर है और इजीली इसको पढ़ा जा सके, स्पेशली इन हैंड राइटिंग क्लोजली पैक्ड टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग में तो और दिक्कत होती है, इसलिए तो यही रीज़न था जोंग और हैंग दो डिफरेंट सिंबल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज़ करने का, जिससे कि क्लियरली लिखा और पढ़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि फॉर्म अ बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासार उरापॉन। ठीक है, एज द डिजिट कंपेयरिंग दिस सिस्टम विद द दैट ऑफ द गुमलगल्स। तो आपने देखा था गुमलगल नंबर सिस्टम में प्रीवियस लेक्चर्स में कि उकासार उरापॉन से हमने नंबर्स बनाया था। ठीक है, तो कह रहा है कि एक नंबर सिस्टम आप बनाओ इन दोनों डिजिट एज अ डिजिट यूज़ करके, और इसका जिसका बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो उकासार होगा वो 0 उसकी वैल्यू होगी और उरापॉन जो होगा वो 1 होगा। दिस सिस्टम वर्क्स जस्ट लाइक द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 2 डिजिट 0 1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 की जगह पे उकासार लिखेंगे और 1 की जगह पे उरापॉन लिखेंगे। तो ये प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम हमें बनाना है, तो मतलब कि नंबर की प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वेयर ईच पोजिशन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द पावर्स ऑफ 2। तो मतलब अगर हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पावर्स में नंबर 2 की पावर में होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे लिखा है मतलब ये 1st प्लेस होगा, ये 2th प्लेस होगा, ये 2 की पावर 2 मीन्स 4th प्लेस, ये 2 की पावर 3 8th, ऐसे इसकी वैल्यू होगी इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे जैसे कि द नंबर 1 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 1 का मीन्स हो जाएगा उरापॉन। ठीक है, उरापॉन मतलब होता है 1, यहाँ पे हमने देख लिया। मान लो हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 को रिप्रेजेंट करना है तो मतलब प्लेस वैल्यू में 2 कहाँ है, यहाँ पे हमें 1 डालना पड़ेगा, मतलब इसे उरापॉन और उकासार लिखना पड़ेगा। तो उकासार मतलब 0 हो जाएगा और ये 1 × 2 मीन्स 2 हो जाएगा, प्लस करोगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो उरापॉन लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाला उरापॉन है, इसकी वैल्यू 1 × 0 हो जाएगी। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगी, क्योंकि उरापॉन मीन्स 1 हो रहा है, तो 1 × 1 हो जाएगी। और ये उरापॉन 1 × 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर 4 जैसे है तो उरापॉन उकासार है, तो उकासार मीन्स 0 × 1 हो गया। दूसरा इकोसार 2 × 0 हो गया। थर्ड क्या हो गया 2 की पावर 2 × 1 हो गया। तो ये 4 + 0 + 0 करोगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम आपका बन जाएगा। ठीक है,
अब इसको कंपेयर करो गुमुलगल से। तो गुमुलगल में क्या है कि नंबर्स को जो है ऐड किया जा सकता है। मान लो कि यहाँ पे उकासार लिखा है और उकासार लिखा हुआ है, ठीक है, और उरा पौन लिखा हुआ है। तो गुमुलगल में हो जाएगा, ये इसकी 2 वैल्यू होती थी, इसकी 2 होती थी, इसकी 1, तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर जाएगा। बट अगर ये इस वाले नंबर सिस्टम में जो हमने अभी बनाया इसमें लिखा हुआ है तो इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हो जाएगी। तो उरा पौन मीन्स हो गया 1, ठीक है। तो उरा पौन का मतलब हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 प्लेस वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। उकासार मीन्स हो जाएगा 0 इंटू प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी 1, और 0 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये 0 0 और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, कंपैरिजन करोगे, क्योंकि उकासार का मीन्स होता है 1 और उरा पौन का मीन्स होता था गुमुलगल में 2, तो 1 1 2 और ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के यही मतलब है कि गुमुलगल नंबर सिस्टम जो था वो एडिशन, मतलब अगर कोई जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर्स जैसे ये उकासार उकासार उरा पौन लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2 2 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये 7 को रिप्रेजेंट कर जाएगा। बट इसी को इसमें अगर लिखोगे रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो हमने जैसे एज्यूम किया है 0 और 1, उसी हिसाब से प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू 2 की पावर 0 हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर इन योर डेली लाइफ्स एंड इन विच प्रोफेशन डू द हिंदू न्यूमरल्स एंड जीरो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाउ माइट आवर लिव्स हैव बीन different in our number system and zero has not been invented or conceived of। तो इसके सॉल्यूशन है कि हिंदू न्यूमरल्स एंड द डिजिट जीरो आर यूज्ड एवरी डे इन आवर लाइफ फॉर टेलिंग टाइम, ठीक है, काउंटिंग मनी, रीडिंग प्राइसेस, डूइंग मैथ्स इन स्कूल, राइटिंग फ़ोन नंबर्स। इन सब चीज़ों में हम लोग जो हिंदू न्यूमरल्स हैं और डिजिट जीरो का यूज़ करते हैं। Many professions like banking, teaching, engineering and science rely heavily on this number system. Zero plays a key role in the place value and calculation, making big numbers easy to write and understand, ठीक है। If zero and the Hindu numerals system had not been invented, life would be very difficult. We would struggle to calculate, trade or even write dates properly. Modern technology like computer and calculation would not exist, slowing down progress in every field, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो ये आप लिख सकते हो इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एंशिएंट इंडियन likely used base 10 for the Hindu numeral system because humans have 10 fingers, ठीक है, and so we can use our fingers to count. But what if we had only 8 finger? अगर हमारे पास 80 फिंगर होते, how would be writing numbers then? तो कैसे नंबर लिखते हैं? How would be Hindu numerals looks like if we were using base 8 instead base 5, ठीक है, using base 8 instead of base 5. Try writing the base 10 Hindu numerals 25 as a base 8 and base 5. तीन base 5 और base 8 में 25 को रिप्रेजेंट करना है। हिंदी numerals रिस्पेक्टिवली कैन यू राइट इन द base 2? तो चलिए हम करके देखते हैं। तो इफ़ ह्यूमंस हैड ओनली 8 फिंगर, अगर हमारे पास 8 फिंगर होती तो वी वुड प्रोबेबली हैव डेवलप्ड 8 बेस नंबर सिस्टम हम करते, ठीक है, इंस्टीड ऑफ बेस 10 जो हम लोग कर रहे हैं। जस्ट लाइक वी नाउ काउंट फ्रॉम 0 to 9 बेस 10, वी कुड काउंट टू 0 to 7 हम लोग काउंट करते हैं। 0 से 7 तो हमारे 8 सिंबल हो जाते हैं। ऑल आवर नंबर्स मैथ्स एंड कैलकुलेशन वुड बी बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 8, तो पावर ऑफ 8 के बेस में होती। अगर कन्वर्ट करते हैं जैसे कन्वर्जन ऑफ बेस 8 बेस 10 नंबर्स 20 इन बेस 8 अगर हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें क्या होता है था कि जैसे कन्वर्ट करना होता है नंबर को, तो जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उससे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है उसको लिख लो। तो जैसे 25 में 8 का डिवीज़न करोगे तो आएगा 8 3 जा 24 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर जो डिवाइड होके आ रहा है फिर उसमें से 8 से डिवीज़न करो तो 0 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 3, और फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो तो 25 इन बेस 8 सिस्टम हो जाएगा हमारा 31। इसी तरह का 5 से करना है तो 5 से इसमें डिवाइड करो, 5 से करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 5 जो आया इसमें फिर से 5 का डिवीज़न करो तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
फिर 1 में 5 से डिवाइजन करोगे तो 0 टाइम ही जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दो तो ये 100। तो 25 जो बेस 10 सिस्टम में होगा वो बेस 5 सिस्टम में हमारा 100 लिखेंगे उसको, ठीक है। अगर इसी को बेस 2 मतलब जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी मीन्स 0 और 1 ही डिजिट यूज़ करेंगे। बेस 2 का मतलब ये होगा कि 2 ही डिजिट यूज़ करेंगे। तो इसमें फिर क्या करो 2 से डिवाइड करो तो 12 रिमाइंडर 1 आया। फिर 12 में 2 से डिवाइड करो तो 6 रिमाइंडर 0 आया। 6 में 2 से डिवाइड करो तो 3 टाइम्स किया रिमाइंडर 0 आया। फिर 3 में 2 का डिवाइड करो तो 2 1 2 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 जो होगा वो आपको ये 25 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जैसे 25 टेंस में है तो इसके नीचे ऐसे 10 का सिंबल बना देते हैं कि हाँ ये 10 बेस का है, और 1 1 0 0 1 है तो मतलब ये 2 बेस का है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से जैसे ये 25 10 बेस का है, इसको हमने कन्वर्ट किया किस में 5 बेस में, तो इसको आप लिख सकते हो 1 1 1 0 0 बेस 5 में। इसको आप लिख सकते हो जैसे 25 10 बेस में कन्वर्ट किया आपने किसने 8 बेस में, 8 बेस में जब कन्वर्ट किया तो 31 आया। तो यहाँ कन्फ्यूजन के लिख सकते हो यहाँ पे 8 कि हाँ ये 8 बेस में जो 31 होगा वो 10 बेस में 25 होगा। 5 बेस में जो 100 होगा वो 10 बेस में 25 होगा, और 2 बेस में जो 1 1 0 0 1 होगा वो 10 बेस में 25 होगा। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट में एक मैप दिया रहेगा, जैसे हमने अभी इजिप्शियन नंबर सिस्टम, मयान नंबर सिस्टम, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, चाइनीज़ नंबर सिस्टम देखा, तो वो क्या थे। तो मयान जो था वो सिविलाइजेशन थी, जो ये आपने देखा मैप में देखोगे तो ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका थी, यहाँ पे वो मयान सिविलाइजेशन रहा करती थी, वहाँ पे ये नंबर मयान सिस्टम डेवलप हुआ। इजिप्ट लोग यहाँ पे इस लोकेशन पे रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे इजिप्शियन ये साउथ अफ्रीका के पास की लोकेशन है। मेसोपोटामियन लोग बेबीलोनियन यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे ये सिविलाइजेशन, वहाँ पे ये नंबर सिस्टम है। और हमारा हिंदू नंबर सिस्टम तो आपको इंडिया पता है यहाँ पे डेवलप हुआ। चाइनीज़ जो इंडिया के ऊपर आसपास का एरिया था, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हमारा करती थी, वहाँ पे चाइनीज़ नंबर सिस्टम डेवलप हुआ। तो मैप में आप समझ सकते हो कि लोकेशन कहाँ पे है किन नंबर सिविलाइजेशंस की, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट नंबर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।